हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2020 में नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में कौन से इकोनॉमिस्ट्स को मिला है और कौन सी थ्योरी की वजह से उनको इस बार का नोबेल प्राइज़ मिला है। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ कब से मिलना स्टार्ट हुआ है और अब तक कितने ऐसे लॉरिएट्स हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। 1969 में सबसे पहला नोबेल प्राइज़ जो था वो दिया गया था इकोनॉमिक्स में। अब तक 52 टाइम्स ये अवार्ड जो है वो दिया जा चुका है और 86 ऐसे लॉरिएट्स हैं जिन्होंने इस प्राइज़ को अभी तक जीता है। 86 लॉरिएट्स ऐसे हैं जिनको अभी तक नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है। 1969 से इकोनॉमिक्स के फील्ड में ये प्राइज़ मिलना स्टार्ट हुआ है। अब हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस बार कौन से इकोनॉमिस्ट को ये प्राइज़ मिला है। इस बार का नोबेल प्राइज़ मिला है पॉल आर मिलग्रम और रॉबर्ट डी विल्सन को, जो कि यूएस से बॉर्न हैं। दोनों के दोनों इकोनॉमिस्ट जो हैं वो यूएसए के हैं और जो मिलग्रम है वो 1948 और जो विल्सन है वो 1937 बॉर्न है। यूएसए के दोनों इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इस बार का नोबेल प्राइज़ मिला है। उन्होंने ये नोबेल प्राइज़ मिला है फॉर इम्प्रूवमेंट टू ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशंस ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट, यानी कि ऑक्शन थ्योरी में इम्प्रूवमेंट की वजह से और इसके अलावा ऑक्शन के नए नए फॉर्मेट्स की इन्वेंशन की वजह से इन दोनों इकोनॉमिस्ट को इस बार का नोबेल प्राइज़ मिला है। अब हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले कि ऑक्शन क्या होती है। ऑक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग बाय करते हैं और सेल करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, जिसमें बहुत से पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो आते हैं, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए अपनी अपनी जो बोली है वो लगाते हैं और जो पार्टिसिपेंट सबसे ज़्यादा प्राइस उस ऑब्जेक्ट का देने के लिए तैयार होता है, यानी कि जो हाईएस्ट बोली लगाता है, उसको जो ऑब्जेक्ट है वो मिल जाता है, यानी कि उस ऑक्शन को वो जो पार्टिसिपेंट है वो जीत लेता है। ये एक बहुत ही एफिशिएंट मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी गुड या सर्विस के प्राइस को डिस्कवर कर सकते हैं कि उस गुड या सर्विस का कितना प्राइस जो है वो हो सकता है। ऑक्शन के थ्रू हम लोग ये पता लगा सकते हैं। और जो फर्स्ट सक्सेसफुल ऑक्शन फॉर्मेट था वो दिया गया था 1994 में इन दोनों इकोनॉमिस्ट के द्वारा, जिसका नाम था साइमल्टेनियस मल्टीपल राउंड ऑक्शन, जो कि बनाया गया था मिलग्रम और विल्सन ने इन 1994। सबसे पहला जो ऑक्शन डिज़ाइन था वो था साइमल्टेनियस मल्टीपल राउंड ऑक्शन, जो कि डिज़ाइन किया गया था किसके द्वारा, मिलग्रम और विल्सन के द्वारा, कब, 1994 में। अब यहाँ पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं ऑक्शन की जो कि आपके लिए जाननी ज़रूरी हैं। सबसे पहली टर्म है कॉमन वैल्यू। कॉमन वैल्यू का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की सभी लोगों के लिए क्या वैल्यू है, यानी कि कॉमन वैल्यू क्या है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की। सेकंड होता है प्राइवेट वैल्यू। प्राइवेट वैल्यू का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की आपके लिए क्या वैल्यू है, यानी कि अगर आप लोग कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप लोग ज़्यादा वैल्यू देते हो तो इट मीन्स आप लोग उसके लिए ज़्यादा प्राइस भी जो है वो खर्चने के लिए तैयार हो जाओगे, यानी कि आप लोग हाईएस्ट बोली लगाकर उस प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहोगे अगर आप लोगों को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। अब सपोज़ करिए कि पेंटिंग है, अगर तो कोई पेंटिंग लवर है तो अगर किसी पेंटिंग की ऑक्शन लगी है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस चार्ज करके भी उस पेंटिंग को परचेज़ करना चाहेगा। बट जो व्यक्ति पेंटिंग लवर नहीं है, उसके लिए जो पेंटिंग है उसकी ज़्यादा प्राइवेट वैल्यू नहीं है, वो कम ही बोली लगाएगा उस पर्टिकुलर पेंटिंग के लिए। यानी कि प्राइवेट वैल्यू आप लोग कितनी वैल्यू दे रहे हो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जिसकी की बोली लगाई जा रही है। उसके बाद एक टर्म आती है विनर्स कर्स। अब ये विनर्स कर्स क्या होता है? विनर्स कर्स का मतलब ये है कि जब आप लोगों ने किसी ऑक्शन को जीत लिया हाईएस्ट बोली लगा के और उसके बाद आप लोगों के पता चला कि जितना प्राइस आप लोगों ने उस ऑब्जेक्ट के लिए दिया है, सपोज आप लोगों ने एक पेंटिंग खरीदी है जिसके लिए आप लोगों ने 8000 रुपीज़ दिए थे और ये मन में सोचा होगा कि चलो हम लोग 8000 रुपीज़ दे के इसको अभी परचेज़ कर लेते हैं और इन फ्यूचर हम लोग इसको 10,000 रुपीज़ में बेच देंगे, रीसेल कर देंगे, यानी कि 2000 रुपीज़ हम लोग इससे बेनिफिट जो है वो
ले लेंगे। बट हुआ क्या, जिस पेंटिंग के लिए आपने 8,000 रुपीज़ बोली लगाई थी, जब आप लोगों ने उसको रीसेल किया तो उसके लिए आप लोगों को मिले सिर्फ 5,000 रुपीज़। यानी कि ऑक्शन के टाइम पे आप लोगों ने ओवर वैल्यू जो थी वो कर दी थी, यानी कि आप लोगों ने ज़्यादा प्राइस जो था उसके लिए दिया। बट जब आप लोगों ने उसको रीसेल किया तो आपको उसके लिए जो थे वो कम पैसे मिले, यानी कि आप लोगों को क्या हुआ, लॉस, आप लोग घाटे में चले गए। ये होता है विनर्स कर्स, यानी कि ऑक्शन को जीतने के बाद भी जो है वो आप लोग उसका बेनिफिट नहीं उठा सके, उल्टा आप लोगों को उससे लॉसेस हो गए। जैसे कि टेलीकॉम कंपनीज हैं, जब 4G के लाइसेंस जो थे वो दिए जा रहे थे तब उन्होंने बहुत महंगे महंगे दाम के ऊपर इन लाइसेंस को लिया था, यानी कि ओवर वैल्यू किया था, ये सपोज करके कि इन फ्यूचर उनको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन हुआ इससे रिवर्स, यानी कि जितना बेनिफिट उन्होंने सोचा था उनको उतना नहीं मिला। वो सारी जो कंपनीज है वो किस में चली गई, लॉसेस में चली गई। अब ये जो ऑक्शन है ये डिपेंड करती है तीन फैक्टर्स के ऊपर। मेनली तीन फैक्टर्स के ऊपर ऑक्शन जो है वो डिपेंड करती है। फर्स्ट है कि ऑक्शन के रूल्स और फॉर्मेट क्या है, यानी कि कितने कैसे कैसे रूल्स और फॉर्मेट को डिसाइड किया गया है, कितनी बार जो पार्टिसिपेंट्स हैं उस ऑक्शन के लिए बोली लगा सकते हैं। इसके अलावा कितना प्राइस जो है वो विनर्स को पे करना पड़ेगा, जो उन्होंने हाईएस्ट बोली लगाई है वो वाला, या फिर जो सेकंड हाईएस्ट बोली लगाई गई है वो वाला। यानी कि ऑक्शन के रूल्स क्या है, क्या फॉर्मेट जो है वो डिसाइड किया गया है। इसके अलावा ऑक्शन का ऑब्जेक्ट कौन सा है, जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि एक होती है कॉमन वैल्यू जो कि सभी के लिए कॉमन होती है, और एक होती है प्राइवेट वैल्यू जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जैसे कि अगर कोई पेंटिंग लवर है तो वो पेंटिंग के लिए ज़्यादा प्राइस देने के लिए तैयार हो जाएगा, बजाय उसके जो कि पेंटिंग लवर नहीं है। सो इट मीन्स कि पर्सन टू पर्सन कैसे हम लोग उसको वैल्यू कर रहे हैं, डिफरेंट वैल्यू क्या है हर एक बिडर के लिए उस ऑब्जेक्ट की। सेकंड है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि वट इंफॉर्मेशन डू डिफरेंट बिडर्स हैव अबाउट द ऑब्जेक्ट वैल्यू, यानी कि हम लोगों के पास उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू की क्या इंफॉर्मेशन है, कितनी हमारे पास सर्टेनिटी है, कितनी हमारे पास यानी कि इंफॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वैल्यू को लेकर हम लोग कितने सर्टन है। इसके बाद ये जो ऑक्शन थ्योरी है इसको यूज करके इट इज पॉसिबल टू एक्सप्लेन हाउ दीज थ्री फैक्टर्स गवर्न द बिडर्स स्ट्रेटेजिक बिहेवियर एंड दस द ऑक्शंस आउटकम। यानी कि ये तीन जो फैक्टर्स हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किए, कैसे जो बिडर है यानी कि जो बोली लगाने वाला है उसके बिहेवियर को कैसे इन तीनों फैक्टर्स की वजह से चेंजेस जो हैं उसमें देखने को मिलते हैं, और कैसे इन तीन फैक्टर्स की वजह से जो ऑक्शन की आउटकम है वो कैसे अफेक्ट होती है, ये बताया गया है ऑक्शन थ्योरी जो कि दी है इन दो इकोनॉमिस्ट के द्वारा। इसमें ये बताया गया है कि ये जो तीन फैक्टर्स हैं इसकी वजह से जो बिल्डर है, जो बोली लगाने वाला है, उसका बिहेवियर कैसे चेंज होगा, और उसके बिहेवियर में चेंजेस आने की वजह से ऑक्शन की आउटकम के ऊपर क्या क्या अफेक्ट होंगे। सो इस थ्योरी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू शो हाउ टू डिज़ाइन एन ऑक्शन टू क्रिएट एज मच वैल्यू एज पॉसिबल। यानी कि इस थ्योरी को यूज़ करके हम लोग ये पता लगा सकते हैं, हम लोग ऐसा डिज़ाइन बना सकते हैं ऑक्शन का जिसके थ्रू ये पॉसिबल हो सके कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो आउटकम है उसको जो है वो ले पाएँ, यानी कि ऐसी ऑक्शन को हम लोग अरेंज कर पाएँ जो कि सभी के लिए बेनिफिशियल हो। यानी कि जो सेल कर रहा है उसके लिए, प्लस जो बाय कर रहा है उसके लिए, प्लस जो सोसाइटी है उसको ओवरऑल उस ऑक्शन की वजह से कैसे बेनिफिट मिलेगा। इस थ्योरी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऐसा डिज़ाइन बनाने के लिए जो कि ओवरऑल सभी के लिए बेनिफिशियल होगा, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जो है वो जनरेट कर पाएंगे। सो ये थ्योरी जो है वो दी है इन दो इकोनॉमिस्ट ने, जिसकी वजह से इनको इस बार का जो नोबेल प्राइज़ है वो जीता है। इसके अलावा हम लोगों ने एक टेलीग्राम के ऊपर इकोनॉमिक्स का ग्रुप बनाया है। टेलीग्राम के ऊपर हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का ग्रुप बनाया है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप लोग अगर आप लोगों को कोई डाउट्स होते हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक को लेकर, तो आप लोग अपने जो डाउट्स हैं वो दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ डिस्कस कर सके, ताकि अगर किसी दूसरे पार्टिसिपेंट को उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कोई नॉलेज है तो आपके डाउट्स क्लियर कर पाए। और इसके अलावा अगर किसी दूसरे पार्टिसिपेंट को कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी यूनिट में, तो आप लोग उनके जो डाउट्स है उनको क्लियर कर पाओ। सो हम लोगों ने डिस्कशन के लिए ग्रुप बनाया है जिसमें आप लोग अपनी नॉलेज को शेयर करके अपने साथ साथ जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी हेल्प कर सकते हो। सो अगर आप लोग
टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके लिंक के ऊपर क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जब आप लोग अपनी नॉलेज को शेयर करोगे तो उससे सभी का जो है वो बेनिफिट, सभी को बेनिफिट देखने को मिलेगा, यानी कि आपकी नॉलेज भी एक्सपेंड होगी और इसके अलावा जो दूसरा पार्टिसिपेंट है उसकी नॉलेज भी बढ़ेगी। सो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।